नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के 4 प्रमुख मठ आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में स्थापित किए गए थे। इनका उद्देश्य वेदों, उपनिषदों और अद्वैत वेदांत का अध्ययन और प्रचार, सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा, संतों और आचार्यों का मार्गदर्शन, हिंदू समाज को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से जागरूक करना। ये चारों मठ आज भी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनके शंकराचार्य धर्म और समाज की उन्नति में योगदान देते हैं। मठ 4 दिशाओं में स्थित हैं और इनके साथ 4 वेदों को भी जोड़ा जाता है। 1. श्रृंगेरी शारदा पीठ स्थान श्रृंगेरी, कर्नाटक जुड़ा हुआ वेद, यजुर्वेद देवता देवी शारदा। 2. गोवर्धन पीठ पुरी, ओडिशा वेद, ऋग्वेद देवता भगवान जगन्नाथ 3 द्वारका। शारदा पीठ द्वारका, गुजरात वेद सामवेद देवता भगवान कृष्ण 4 ज्योतिर्मठ जोशी मठ। उत्तराखंड अथर्ववेद देवता भगवान बद्रीनाथ। तो आइए मठ के बारे में विस्तार से जानते हैं। श्रृंगेरी शारदा पीठ दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित मठ है। इसे आदिगुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। यह मठ देवी शारदा सरस्वती को समर्पित है, जो ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी मानी जाती हैं। स्थापना की कथा। कहा जाता है कि जब आदिगुरु शंकराचार्य इस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने एक असाधारण दृश्य देखा। एक मेंढक अपने अंडों को बचाने के लिए एक नाग से बिना किसी भय के बैठा था। इस घटना से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे एक दिव्य स्थान माना और यहां पर मठ की स्थापना की। वज शारदा अंबा मंदिर, देवी सरस्वती को समर्पित यह मंदिर मठ का मुख्य आकर्षण है। यहां देवी को विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। 2. विद्याशंकर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने करवाया था। इसमें अद्भुत खगोलीय गणना के अनुसार स्तंभ बने हैं, जो सूर्य की स्थिति के आधार पर समय का संकेत देते हैं। 3. आचार्य परंपरा। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य सनातन धर्म और अद्वैत वेदांत की शिक्षा देते हैं। यहां वेद, उपनिषद और संस्कृत शिक्षा के अध्ययन हेतु गुरुकुल भी संचालित होता है। श्रृंगेरी शारदा पीठ केवल एक मठ नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, वेदों और अद्वैत वेदांत के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह ज्ञान, शिक्षा और सनातन धर्म की एक अमूल्य धरोहर है। गोवर्धन पीठ, जिसे श्री गोवर्धन मठ भी कहा जाता है, 4 प्रमुख शंकराचार्य पीठों में से एक है। इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। यह मठ ओडिशा के पुरी में स्थित है और इसे पूर्वामनाय पीठ के रूप में जाना जाता है। यह मठ वैदिक परंपराओं, अद्वैत वेदांत और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गोवर्धन पीठ पुरी, पूर्व पुरी स्थित गोवर्धन पीठ को पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करने वाला मठ माना जाता है। यह मठ विशेष रूप से ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है और यहां सन्यासियों का भारतीय संप्रदाय मुख्य रूप से रहता है। धार्मिक महत्व। गोवर्धन पीठ भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा और अन्य प्रमुख अनुष्ठानों में इस पीठ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मठ में अद्वैत वेदांत, वेद, उपनिषद और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। सांस्कृतिक महत्व। यह पीठ वेदों और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र है। पूरे भारत में धार्मिक जागरूकता और आध्यात्मिकता फैलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस मठ से जुड़े सन्यासी और विद्वान वेदों, योग, ध्यान और अध्यात्म का प्रचार करते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का विशेष महत्व है, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी आते हैं। गोवर्धन पीठ 4 धामों में से एक पुरी धाम का प्रतिनिधित्व करता है। 4 धाम यात्रा की मान्यता के अनुसार एक सनातनी को जीवन में कम से कम एक बार इन 4 धामों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। गोवर्धन पीठ में शंकराचार्य का पद उन्हीं सन्यासियों को दिया जाता है जो 10 नामी संप्रदाय के होते हैं। वर्तमान में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी इस पीठ के प्रमुख हैं। इस मठ का उद्देश्य अद्वैत वेदांत का प्रचार, धार्मिक शिक्षा और समाज में अध्यात्म का प्रसार करना है। 1. संन्यास परंपरा।
केवल योग्य सन्यासियों को इस मठ का नेतृत्व दिया जाता है। 2. वेदों की शिक्षा। यहां ऋग्वेद, उपनिषद और अन्य वैदिक ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है। 3. धार्मिक आयोजन, जगन्नाथ रथ यात्रा, गीता जयंती, वेदांत सेमिनार आदि का आयोजन। 4. मठ का संरचना एवं विशेष स्थल गोवर्धन मठ का परिसर बहुत ही भव्य और विशाल है। इसमें कई महत्वपूर्ण मंदिर, आश्रम और अध्ययन केंद्र हैं। प्रमुख मंदिर और स्थल: शंकराचार्य मंदिर, आदि शंकराचार्य की स्मृति में बना मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर। इस मठ का सीधा संबंध जगन्नाथपुरी मंदिर से है। गौरीकुंड, यह एक पवित्र कुंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि स्वयं मां गौरी ने इसकी स्थापना की थी। 1. यह मठ हिंदू धर्म के 4 प्रमुख पीठों में से एक है जो भारत की धार्मिक संरचना का प्रमुख आधार है। 2. ऋग्वेद इस मठ की प्रमुख वेद शाखा है। 3. यहां भारती, गिरी और पूरी संप्रदाय के सन्यासी निवास करते हैं। 4. यह मठ केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना का भी केंद्र है। 5. इस पीठ के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, जो वेदांत और अद्वैत सिद्धांतों के प्रमुख आचार्यों में से एक हैं। द्वारका शारदा पीठ भारत के 4 प्रमुख शंकराचार्य मठों में से एक है, जिसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में स्थापित किया था। यह पीठ गुजरात के द्वारका नगर में स्थित है और हिंदू धर्म में इसका विशेष आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। इसे शारदा मठ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहां माता सरस्वती, शारदा देवी की उपासना की जाती है। द्वारका शारदा पीठ की स्थापना और इतिहास। आदि शंकराचार्य और 4 पीठों की स्थापना। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में अद्वैत वेदांत को पुनर्स्थापित करने के लिए भारत के 4 दिशाओं में 4 प्रमुख पीठों की स्थापना की थी। स्थापना का उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों की व्याख्या और शिक्षा, हिंदू समाज को धर्म और आध्यात्मिकता की दिशा में मार्गदर्शन देना, वेदों और शास्त्रों की शिक्षा देना। द्वारका शारदा पीठ का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। शारदा देवी की आराधना। इस पीठ का मुख्य देवता माता शारदा सरस्वती हैं, जो विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। द्वारका शारदा पीठ में प्रतिदिन माता शारदा की पूजा अर्चना की जाती है। संस्कृति और परंपरा। यहां वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और शिक्षण किया जाता है। देश भर से संत, सन्यासी और छात्र यहां वेदांत और धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। हिंदू धर्म की परंपराओं को संरक्षित और प्रचारित करने में इस पीठ की महत्वपूर्ण भूमिका है। वेदों और उपनिषदों की शिक्षा। यहां गुरुकुल परंपरा के तहत वेद, उपनिषद और शास्त्रों की पढ़ाई कराई जाती है। धार्मिक प्रवचन और सत्संग। सन्यासियों द्वारा धर्म और वेदांत से संबंधित प्रवचन होते हैं। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा। यहां विशेष रूप से शारदा देवी की पूजा की जाती है। द्वारका शारदा पीठ हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल और आध्यात्मिक केंद्र है। यह न केवल सनातन धर्म की परंपराओं को जीवंत रखता है, बल्कि वेदांत और धर्मशास्त्र की शिक्षा के माध्यम से समाज को भी मार्गदर्शन देता है। माता शारदा की कृपा और अद्वैत वेदांत की शिक्षा यहां आने वाले भक्तों और साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। ज्योतिर्मठ। यह मठ उत्तराखंड में स्थित है और बद्रीनाथ धाम से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध अथर्ववेद से है। यह मठ हिमालय क्षेत्र में सनातन धर्म और योग साधना का प्रमुख केंद्र है। ज्योतिर्मठ का प्रमुख मंदिर भगवान नरसिंह को समर्पित है, जो भगवान विष्णु का एक रूप है। संस्कृति और परंपरा। यहाँ वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और शिक्षण किया जाता है। देश भर से संत, सन्यासी और छात्र यहाँ वेदांत और धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। ज्योतिर्मठ हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थस्थल और आध्यात्मिक केंद्र है। यह न केवल सनातन धर्म की परंपराओं को जीवंत रखता है, बल्कि वेदांत और धर्मशास्त्र की शिक्षा के माध्यम से समाज को भी मार्गदर्शन देता है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित यह पीठ बद्रीनाथ धाम का भी मार्गदर्शन करता है और हिंदू संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।